जय माता दी। तो प्रिय भक्तजनों, चैत मास महत्तम के अध्याय 27 का आज श्रवण करते हैं। तो चलिए शुरू करें, जिसमें आप सुनेंगे देवी महत्तम से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा। ध्रुव संधि की मृत्यु के बाद राजा युधाजित और वीरसेन का अपने अपने दो हितों के पक्ष में विवाद। जन्मेजय बोले, हे द्विज, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया है। अब आप मुझे विस्तृत रूप से भगवती की महिमा बताइए। हे विपेंद्र, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वह उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूंगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूंगा। कौशल देश में सूर्य वंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वे महाराज पुष्प के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से विख्यात थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ तथा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। पवित्र व्रतधारी वे ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कभी भी चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी, कृतज्ञ तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती तथा आनंदोपभोग प्रदान करने वाली दो पत्नियां थीं। उनकी धर्मपत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली और परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी, वह भी रूप तथा गुणों से संपन्न थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवन में, उपवनों में, क्रीड़ा, पर्वत, बावलियों तथा पवित्र महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ वेला में राजलक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम सुदर्शन पड़ा। उनकी दूसरी सुंदर पत्नी लीलावती ने भी एक माह के भीतर शुभ पक्ष तथा शुभ दिन में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों बालकों का जात कर्म आदि संस्कार किया तथा पुत्र जन्म से प्रमुदित एवं उल्लसित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नाना विधि दान दिए। हे राजन, महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते थे। वे उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी भी अंतर नहीं आने देते थे। परम तपस्वी उन राजेंद्र ने वैभव के अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ विधि पूर्वक उन दोनों का चूड़ाकर्म संस्कार किया। चूड़ाकर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। वे दोनों कांतिमान बालक खेलते हुए सभी लोगों को मुग्ध कर लेते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था और लीलावती का त्रुजित नामक पुत्र अत्यंत सुंदर तथा मृदुभाषी था। उसके मधुरभाषी तथा अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे और उसी तरह से वह प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया, वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। वे सुदर्शन के प्रति मंद भाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने वाले लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर आखेटक के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ ध्रुव संधि आखेटक के लिए वन में गए। वे राजा ध्रुव संधि वन में रुरु मृगों, बनेले सुअरों, गवैयों, खरगोशों, भैंसों, सर्पों तथा गैंडों को मारते हुए आखेट करने लगे। जब महाराज गगन तथा महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उसी समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पहले तो राजा ने उसे बाण से आहत कर दिया। तब अत्यंत कोपाविष्ट हुए सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ के समान गरजने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के लंबे केसों को छितराकर अत्यंत कुपित वह सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर झपटा।
तब उसे देखकर राजा ने तत्काल अपने हाथ में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में ढाल लेकर दूसरे सिंह के समान खड़े हो गए। यह देखकर उनके जो सेवकगण थे वे सभी अत्यंत कुपित हो उठे और रोषपूर्वक उस सिंह पर अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। वहां महान हाहाकार मच गया तथा भीषण प्रहार होने लगा। इसी बीच वो भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झपटते देखकर राजा ने खड़क से उस पर प्रहार किया। उस सिंह ने भी राजा के समीप आकर अपने भयानक तथा तीक्ष्ण नखों से राजा को छत विछत कर डाला। नखों के प्रहार से आहत राजा गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इससे सभी सैनिक और भी क्रोधित हो उठे। तब वे बाणों से सिंह पर भीषण प्रहार करने लगे। इस प्रकार राजा ध्रुवसंधि तथा वह सिंह दोनों मर गए। तदंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रवरों को यह समाचार बताया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी श्राद्ध और अलौकिक कृत्य विधि पूर्वक संपन्न करवाए। तदंतर प्रजाजनों, मंत्रियों तथा महामुनि वशिष्ठ ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराजा की धर्म पत्नी मनोरमा के पुत्र हैं, शांत स्वभाव वाले पुरुष हैं तथा सभी लक्षणों से संपन्न, अतः वे राज सिंहासन के योग्य हैं। गुरु वशिष्ठ ने भी बात कही कि महाराज, यह पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज सिंहासन का अधिकारी होता है। वयोवृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत यह समाचार सुनकर उज्जैनी नरेश राजा युधाजित शीघ्र ही वहां पर आ पहुंचे। लीलावती के पिता युधाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर अपने दौहिक के हित की कामना से उस समय शीघ्रतापूर्वक वहां आए। उसी समय सुदर्शन के हित साधन के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कलिंगाधिपति महाराज वीरसेन भी वहां आ गए। सेनाओं से संपन्न तथा एक दूसरे से भयभीत हुए दोनों राजा राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए प्रधान अमात्यों के साथ मंत्रणा करने लगे। युधाजित ने पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। उसी समय वीरसेन ने भी कहा कि हे राजन, मैंने शास्त्र विद्यों से ऐसा सुना है कि धर्मपत्नी का राज्य का अधिकारी माना जाता है। पुत्र युधाजित ने पुनः कहा कि यह शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। यह सुदर्शन राजोचित चिन्हों से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं में वहां विवाद होने लगा। अब उस महासंकटी की परिस्थितियों में संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता था? युधाजित मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थपरायण हो गए हैं और सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों का यह विचार तो आप सबकी भाव भंगिमा से पहले ही जान लिया था। शत्रुजित सुदर्शन से अधिक बलवान है, अतः आप लोगों की सम्मति तो यह होनी चाहिए कि शत्रुजित ही राज सिंहासन पर आसीन होने योग्य है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते गुणों से में बड़े तथा सेनापति से सुसज्जित राजकुमारों को छोड़कर गुणों में छोटे पुत्र को राजा बना सके? इसके लिए मैं निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरी खड़ग की धार से पृथ्वी के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। फिर आप लोगों की बात ही क्या है? सुनकर वीरसेन ने युधाजित से कहा, हे विद्वान, दोनों की ही बालक समान बुद्धि रखते हैं, इनमें भेद भी क्या है? तदंतर उन दोनों का इस प्रकार परस्पर विवाद करते देखकर प्रजाजनों तथा ऋषियों के मन में व्याग्रता होने लगी। तब एक दूसरे को क्लेश पहुंचाने के लिए उद्यत तथा युद्ध की इच्छा वाले दोनों पक्षों के सामंत सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां आ पहुंचे। उसी समय महाराज ध्रुवसंधि की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषादगण राजकोष लूटने के लिए वहां आ गए। दोनों राजकुमार भी अभी बालक हैं तथा वे आपस में कलह कर रहे हैं। यह सुनकर देशांतर
कि चोर लुटेरे भी वहां आ गए। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित तथा वीरसेन भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। व्यास जी बोले, हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए और तब उनके बीच भयानक संग्राम आरंभ हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प वे विशाल बाहु राजा युधाजित धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी क्षत्रियोचित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दोहित्र के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रणक्षेत्र में उपस्थित हो गए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युधाजित को सम्रांगण में उपस्थित देखकर क्रोधयुक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी मानो पर्वत पर मेघ जल बरसा रहा हो। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए दूत्रगामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से युधाजित को आच्छादित कर दिया और युधाजित के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्रगामी बाणों को अपने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार हाथियों, रथों तथा घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देवता, मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कौवे, गीध आदि पक्षियों के विस्तृत समूह से शीघ्र ही वहां का आकाशमंडल ढक गया। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों तथा सैन्य समूहों के शरीर से निकले रक्त से अद्भुत तथा भयंकर नदी बह चली, जो लोगों को उस प्रकार दिखाई पड़ रही थी जैसे यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी पापियों को भयावह दिखती है। तीव्र धारा के वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्यों के केस युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फलों के समान प्रतीत हो रहे थे। रथ से गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गीध उसके ऊपर मंडराने लगता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश हो उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा कर रहा हो। युद्ध भूमि में हत कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई किसी देवांगना से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त कर रहा था कि करभोरू इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांति युक्त शरीर को देखा। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर ज्यों ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सरा के पास जाकर विमान में बैठा, त्यों ही उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि को भली भांति समर्पित करके पुनः दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। उस युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए और साथ ही साथ स्वर्गलोक में पहुंच गए। वहां पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों वीर शस्त्रयुक्त होकर एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध आरंभ करने लगे। कोई अनुराग में युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक उस प्रेमदायिनी के गुण आदि का अनुकरण करने लगा। घोर युद्ध के कारण रणभूमि में उड़ी हुई अत्यधिक धूल ने अंतरिक्ष स्थित सूर्य को ढक दिया और दिन में ही वे रात हो गई। पुनः वही धूल जब अथाह रक्त सिंधु में विलीन हो जाती तब अत्यंत प्रभाव वाले सूर्य अचानक प्रकट हो जाते। कोई युवक वीर में युद्ध में मरकर स्वर्ग पहुंचा तो उसे एक सुंदर रूप वाली देवकन्या मिली जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचर्य के व्रत के नाश होने से भयभीत उस चतुर वीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से मेरे अनुरूप यह ब्रह्मचारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तदंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युधाजित ने अपने तीक्ष्ण तथा अत्यंत भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों वीर चारों दिशाओं में भाग गई। अपने पिता वीरसेन को सम्रांगण में मारा गया सुनकर तथा अपने पिता के वैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। वह इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाला वह पापी युधाजित राज्य के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य ही मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए तथा पतिदेव भी मर चुके हैं और
मेरा यह पुत्र भी अभी बालक ही है। लोभ बड़ा ही पापी होता है। इसने किसको अपने वश में नहीं किया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता, भाई, गुरु तथा बंधुओं को मार डालता है, इसमें संदेह नहीं है। लोभ के कारण मनुष्य अभक्षय का भक्षण तथा अगम्या स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है। यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर वह धर्म का त्याग भी कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष वाले सहायता देने वाले भी नहीं रह गए, जिसके आश्रय में रहकर मैं अपने सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। यदि राजा युधाजित मेरे पुत्र को मार डालें तो मैं फिर क्या करूंगी। इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मैं निश्चित रह सकूं। मेरी सौत लीलावती भी सदा मुझसे वैरभाव रखती है, अतः वह भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युधाजित के रणभूमि से लौट कर आ जाने पर मेरा यहाँ से निकल भागना संभव नहीं हो सकेगा। वह मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर अपनी सौतेली माता द्युति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद अपने पुनः एक एक टुकड़े के 7 खंड कर दिए थे। वे ही आगे चलकर देवलोक में 49 मरुत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने अपनी सौत के गर्भ को नष्ट करने के लिए उद्देश्य से उसे विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इसी से वह भूमंडल पर सगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते हैं, वे भी अब विवश होकर युधाजित के अधीन हो गए। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। दुर्योग से महान संकट में पड़ गई हूँ, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। सफलता तो देव की अधीन है, अतः अब मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूंगी। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मानित, सभी कार्यों में दक्ष तथा विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री प्रवर विदल्भ को बुलवाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखित होकर उनसे कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए हैं और मेरा यह पुत्र अभी अबोध बालक है। राजा युधाजित बलवान है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताएं। तब विदल्भ ने उससे कहा, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। वे समृद्धिशाली तथा महाबलशाली हैं। वे ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युधाजित के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल चलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए। इसमें शंका की कोई आवश्यकता नहीं है। विदल्भ के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, हे सुनैने, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल्भ के साथ रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गई। उस समय बहुत डरी हुई, दुखित, अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्युजन्य के शोक से व्याकुल वह मनोरमा राजा युधाजित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार करा के भय से व्याकुल हो कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई। वहां के निषादों ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन और रथ भी छीन लिया। सब कुछ लेकर वे धूर्त दस्यु चले गए। तब वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर सैरंध्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और एक छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वह भयाक्रांत मनोरमा त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गई। वह भयभीत मनोरमा भारद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहां तपस्वियों को देखकर वह निर्भय हो गई। तदंतर भारद्वाज जी ने पूछा, हे सुचिस्मते, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? इतने कष्ट में तुम यहाँ कैसे आ गई हो? मुझसे सत्य कहो।
तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो, अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो? हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राजभ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख से संतप्त होकर रोती हुई उसने अपने मंत्री विदल्भ को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विदल्भ ने मुनि से कहा, हे ध्रुवसंधि, यह ध्रुवसंधि एक श्रेष्ठ नरेश थे। वे उन्हीं की मनोरमा नाम वाली धर्मपत्नी हैं। सूर्यवंश में उनका उत्पन्न उन महाबली महाराजा को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का यह बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इस दोहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतएव युधाजित के भय से सशस्त्र होकर ये इस निर्जन वन में आई हुई हैं। हे महाभाग मुनि श्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली ये राजपुत्री अब आपकी शरण में आई हैं, अतः आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। भयभीत तथा दीन की रक्षा तो और भी अधिक फलदायक कहा गया है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम यहाँ भयरहित होकर निवास करो। हे सुव्रते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयने, यहाँ तुम्हें शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भी भय नहीं करना चाहिए। तुम अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा यह पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ तुम लोगों को कभी भी कोई दुख तथा शोक नहीं होगा। व्यास जी बोले, मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई कुटिया में शोक रहित होकर निवास करने लगी। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वे मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विदल्भ के साथ वहाँ रहने लगी। तो यहीं पर समाप्त होता है आज का अध्याय। और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।